नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि जिन भी कर्मचारी के पास पीएफ का खाता होता है, ऐसे में ईपीएफ के तहत एक प्रावधान होता है कि उस कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी को पेंशन की राशि दी जाती है। ये कब दी जाती है, कितनी दी जाती है, न केवल इस वीडियो में बताएंगे बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि एक आम कर्मचारी को पेंशन कब मिलता है, जबकि इसमें नियम कुछ और है। तो इस जानकारी को देखने के लिए पूरे वीडियो पे ध्यान से बने रहें। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी कंपनी या संस्थान के अंदर काम करते हैं जहां 20 या 20 से अधिक कर्मचारी हैं, ऐसे में आपके कंपनी का दायित्व बनता है कि सबसे पहले वो ईपीएफओ के पास जाकर के खुद रजिस्टर्ड हो और साथ ही आपका पीएफ का खाता खुलवाए। पीएफ का जब खाता खुलता है तो आपके बेसिक और डीए यानी कि सैलरी का 12% आपकी कंपनी आपके सैलरी से काट करके और आपके पीएफ के खाता में जमा करती है। ठीक उतना ही पैसा कंपनी को अपने तरफ से भी काट करके पीएफ के खाते में जमा करना होता है। और इसको देखिएगा तो जितना आपका पीएफ में पैसा कटा उसका डबल आपके पीएफ के खाते में जमा होता है। होता क्या है, 12% जो आपकी कंपनी के तरफ से पीएफ काटा जाता है उसमें से कुछ हिस्सा आपके पीएफ के खाते में जाता है और कुछ पेंशन के खाते में। ऐसे में कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा जब पूरी कर लेता है तो वो पेंशन का हकदार हो जाता है। 58 साल जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है, कहने का मतलब जब रिटायर हो जाता है तो उसको ईपीएफ के तरफ से पेंशन का लाभ दिया जाता है। लेकिन आज जो सवाल ये है कि अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात उसकी पत्नी को कितना पेंशन मिलेगा और कब मिलेगा, तो इसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। ऐसे में जैसा कि बताया कि किसी भी कर्मचारी का 10 साल तक पीएफ के अंदर पैसा जमा होता है, कहने का मतलब उसका कंट्रीब्यूशन जमा होता है, तो वो पीएफ का हकदार हो जाता है। और अगर वो जिंदा रहता है तो 58 साल की जब उम्र हो जाती है तब उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। और कितना पेंशन मिलेगा उसके कैलकुलेशन के बारे में हाल ही में एक वीडियो के माध्यम से हमने जानकारी दी है। उसको देखने के लिए यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ऐसे में किसी कर्मचारी की मृत्यु रिटायरमेंट से पहले, कहने का मतलब 58 वर्ष से पहले हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी को उसके पूरे पीएफ का पैसा एक मुश्त पेमेंट के रूप में उसको मिलेगा। इसके बाद दूसरा कंडीशन यह है कि ईपीएफ मेंबर को अगर एक बार भी कंट्रीब्यूशन उसके खाते में जमा हो जाता है, फंड में जमा हो जाता है, तो ऐसे में उसके परिवार को पेंशन मिलता है। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु नौकरी करते समय हो गई तो ऐसे में उसके पति या पत्नी को जो मिनिमम गारंटेड पेंशन है 1000 रुपया महीना वो मिलेगा। हालांकि इसके बारे में बढ़ाने की बात चल रही है, लगातार मांग उठ रही है, लेकिन अभी भी इसको बढ़ाया नहीं गया है। और अभी हाल ही में जागरण बिजनेस के न्यूज के हिसाब से सरकार की ओर से संसद के अंदर शीतकालीन सत्र के एक प्रश्न के जवाब में कहा गया इसे अभी बढ़ाने को लेकर कोई विचार नहीं है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि कर्मचारी के जीवन साथी को, कहने का मतलब पति या पत्नी को पेंशन कब मिलेगा। क्या उस कर्मचारी के 58 साल तक होने का इंतजार करना पड़ेगा या पहले मिल सकता है? तो आपको बता दूं कि जिस दिन मृत्यु हुई है उसी तारीख से पेंशन का जो पैसा है जो कर्मचारी के जीवन साथी हैं, पति या पत्नी हैं, उनको मिलना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत न केवल सदस्य कर्मचारी बल्कि परिवार के सदस्य, मुख्य रूप से पति, पत्नी और बच्चे भी सेवानिवृत्ति से पहले या बाद में सदस्य की मृत्यु की स्थिति में पेंशन के हकदार हैं। कहने का मतलब केवल पति पत्नी ही नहीं बल्कि बच्चे को भी पेंशन मिल सकता है। लेकिन 1000 रुपया मासिक पेंशन में किसका क्या भला हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में लिख करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि सरकार तक ये मांग पहुंच सके और कम से कम जो ईपीएफ के तहत कर्मचारियों को जो पेंशन मिलता है और खासकर मृत्यु के पश्चात उनके जीवन साथी को जो मिलता है उसको बढ़ाना चाहिए। हालांकि वृद्धा पेंशन कई राज्यों में 1500 से भी अधिक है। वैसे में 1000 रुपया में अभी के समय में क्या होगा, ये बात सोचने की है। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।